अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ले मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़ियासुद्दीन आपकी अंदर के इल्म की खिदमत करने के लिए, ज़ाहिरी इल्म से इस ग़ुलाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक बार फिर से आपके अंदर के इल्म के लिए तबर्रुक लेके आपकी खिदमत में हाजिर है, कबूल फरमाइए। आज की बातचीत का उन्वान है कलंदर। बड़ा अजीब नाम है कलंदर। एक मकाम है, पीरो मुर्शिद की खिदमत में बैठे हुए थे। सरकार ने फरमाया, अबे यार ये तो बताओ भाई, ये कलंदर किसे कहते हैं? अब इस ग़ुलाम के साथ और मुरीद भी थे, सब चुप। पीरो मुर्शिद ने फरमाया, कलंदर खुदा का एक नाम है, एक सिफाती नाम है। पहले की जिन लोगों ने बातचीत सुनी है या जो जानते हैं, उन्हें ये ग़ुलाम उनकी खिदमत में पहले ये अर्ज़ कर चुका है कि तसव्वुफ़ की तालीम के लिए दो किस्म के बुज़ुर्ग हुए। एक बुज़ुर्ग वो जैसे मंसूर अल-हल्लाज, सूफ़ी सरमत, जिन्होंने गर्दन कटने वटने की परवाह नहीं करी, मकसद बागी, बिल्कुल साफ तौर पर बागी। जिन्हें बागी कहा गया, बागी थे नहीं वो, हाँ ये ख्याल रखिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिन्हें बागी का नाम दिया गया, उन्हीं के खिलाफ बादशाहों के दरबार में ज़ाहिरी आलिमों ने चुगलियाँ कर कर के और इस्लाम ख़तरे में है ये बता बता कर उनके ऊपर, उनके खानकाहों पर जुल्म करवाए। इस बात से सीख कर कुछ कामिल अकमल सूफ़ी हजरात और दरवेश हजरात ने बड़ा नर्म रवैया अपनाया। यानी जब बहुत नज़दीकी मुरीद राजदार लोग होते थे तो तालीम दूसरी होती थी। जहन को देखकर, उन लोगों के बर्दाश्त के बादे को देखकर, ये बात आप सुन ही चुके हैं कि मेराज में हो चुकी है कि उन्हीं को देना ये इल्म जो इसकी कुव्वत रखता हो, इसको संभाल सकता हो। एक तबका तो वो हुआ। दूसरी एक लाइन चली नरम दिल की, जो नरम रहे। आज हम इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन दोनों को अलग अलग समझने के लिए, देखो भाई साफ साफ सुन लीजिए आप, मुफ्ती, आलिम,
मुल्ला, हाफिज, कारी, इन लोगों का तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इन लोगों में से इन लोगों ने बादशाहों के वक्त में सूफियों और दरवेशों के ख़िलाफ़ शिकायतें और चुगलियाँ की और जायदादें पाईं, इनाम व इकराम पाए, लेकिन किसी अल्लाह के वली के ज़ाहिरी तौर पर मौजूद ना रहने पर खुद उनके वारिस बन बैठे कि ये हमारे पेशवा हैं, और उस अल्लाह के वली की पर्सनैलिटी को डेमोलिश्ड कर दिया। यानी उसे बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बना दी। जो उसका इल्म था उसे छुपा दिया और उसकी जगह अपने फ़िरक़े का इल्म वो उस जगह पर फैलाने की पूरी कोशिश करी। दरगाहों पे आने वाले इंसान इन बारीकियों को नहीं समझते। वो अक़ीदत में आते हैं, उन्हें आका से मतलब है, जो पेश करना है किया, अपनी मन्नत मांगी और चले गए। लेकिन ये इंटरनेशनल तौर पे साजिश चल रही है, इसको आप अभी समझ लीजिए। तसव्वुफ को मिटाने की साजिश तसव्वुफ के नाम से चल रही है, तसव्वुफ की तरक्की के नाम से चल रही है। अभी हिंदुस्तान में पिछले दिनों वो एक सूफी मीटिंग हुई थी रामलीला मैदान में, तो वहाँ बहुत सारे दरगाहों के पीरजादगान जो टीवी पे आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, हमें तो वहाँ कोई सूफी नज़र नहीं आया। सूफी लफ्ज़ को ही तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना रहे हैं। ये बातचीत का, इस गुलाम की बातचीत का, आपसे बातचीत का मकसद ही सिर्फ ये है कि तसव्वुफ को तसव्वुफ रहने दो, लिल्लाह, हमें माफ़ कर दो, हमें तंग मत करो, हम पर जुल्म सितम मत करो, हमें तसव्वुफ का काम करने दो। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, ना तुम्हारा माल मार रहे, ना मुकदमे लड़ रहे, ना तुम्हारे किसी काम में दखल दे रहे। क्यों हमें तंग करते हो अलग अलग तरीक़ों से? क्यों जुल्म सितम करते हो? क्या कुरान की आयत तुम्हें मालूम नहीं? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फिर क्यों हमें तंग करते हो? बहरहाल, तो हमें तंग मत करो, हमें परेशान मत करो। बहरहाल, आज की इल्म ज़ाहिर और बातिन अलग अलग हैं। अल्लाह के वलियों का मुल्लाओं और आलिमों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर की कुछ तालीमात, कुछ फरमान आपकी खिदमत में ये ग़ुलाम पेश करता है, ताकि कम से कम एक फ़र्क क्लियर होता चला जाए कि तसव्वुफ का ताल्लुक़ मोहब्बत, इश्क़
उन्स, बदलाव, अमन, सुकून, चैन से है, रिवाजों से कोई ताल्लुक़ नहीं है तसव्वुफ़ का। बहरहाल इन अल्फाजों के लिए भी शुक्रिया जो आपने सुने। अब सरकार फरमा रहे हैं, जब मैं महबूब के कूचे में बैठ गया तो मैं जन्नतुल फिरदौस को लेकर क्या करूँगा, अपने पीर व मुर्शिद के बारे में। यानी जन्नत का कोई लालच नहीं है ना। क्लियर हो गई बात। अगर हमारे दिल में एक शोला उठे तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के शहर को जला दे। अना खलका आदमा अला सूरत ही लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनो तक़वीम। इंसान की अहमियत। अगर हमारे दिल में एक शोला उठे तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के शहर को जला दे। मैं अपने एक मस्ताने नारे से अर्श को हिला कर रख दूँ, बू अली शाह कलंदर अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, इसलिए मैं दीन और कुफ्र के रस्म व रिवाजों को नहीं जानता। कुर्बान। हाय हाय। अगर हमारा मस्जूद जिसको हम सजदा करते हैं वो हमारे हकीकी दिल में हो और है, वरना कुरान की ये आयत क्यों होती, वनानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम। कुरान में फरमा रखा है। अगर हमारा मौजूद जिसको हम सजदा करते हैं वो हमारे हकीकी दिल में हो, हकीकत का जो दिल है वहाँ हो और है, तो हम मस्जिद जाएं तो हमारा ये काम फिजूल और बेकारी से हरगिज़ हरगिज़ बेहतर नहीं है। अरे जो अंदर बैठा है उसे भूल कर दुनिया भर में हम तो महबूब के कूचे को काबे की चारदीवारी समझते हैं। ए नादान तकरीर करने वाले, तुझे हमारे राजों से ज़रा भी वाक़फ़ियत नहीं है। तू नहीं जानता हमारे राज। जो हकीकत का मर्द होना नहीं जानते उनकी आशिकों में कोई कदर और कीमत नहीं होती। हमारे यहाँ तो जान बेच देने का रिवाज है। हमारे यार ने हमसे वफा और एक हो जाने का वादा किया, उसके बाद वो हरगिज़ हमारा दुनिया के लिए जागना नहीं चाहेगा। जब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया तो वो ये कब चाहेगा कि जिससे वादा किया है वो दुनिया में दिलचस्पी ले। ऐ शरफुद्दीन, हम तो उसकी निगाह की तलवार से ज़ख्मी हैं, इसलिए हमारी बातों और किरदार से खून की बू आ रही है। हमें पिलाने वाला थोड़े वक्त में ही शौक़ की शराब से हमारा बर्तन भर देता है। अगर ये बात किसी मुल्ला जी से कहोगे तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बोले हालत सुकर में लिख दिया, ये तो नकली किताब है, झूठी किताब है, वरना सरकार की तो बात ही और है। हमें पिलाने वाला थोड़े वक्त में ही शौक़ की शराब से हमारा बर्तन भर देता है। हमारी वहशत पागलपन की वजह से कोई हमारे करीब नहीं आता। लोग हमारी दीवानगी की वजह से हमसे दूर भागते हैं। ये दुनिया क्योंकि हमारी जगह नहीं है,
ये दुनिया क्योंकि हमारी जगह नहीं है, इसलिए इस दुनिया में हमारी जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी अब चलो उठाओ। जो शख्स मुझे अपना जलवा दिखा कहता है, हाय हाय, ये बड़ी नाजुक बात है भाई। जो शख्स मुझे अपना जलवा दिखा कहता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वाक़या जुड़ा हुआ है कि उन्होंने ज़िक्र किया कि अल्लाह तू मुझे अपना दीदार दिखा, तो बारी ताला की तरफ से जवाब आया नहीं। जो शख्स मुझे अपना जलवा दिखा कहता है वो हमारे सजे हुए चेहरे से तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, यही जवाब आया था। सुनता है। हमारी शराब की गर्मी, पढ़ लो लगाओ फतवे, ठोको फतवा। हमारी शराब की गर्मी शीशे और जाम दोनों को पिघला रही है। या तो फतवा ठोको मियाँ, सीधी सी बात। चुप क्यों हो, बोलो कि ये गलत है, या बोलो सही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, या बोलो हालत सुकर में कहा गया, नशे की हालत में कहा गया। बोलो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप इंसानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारी शराब की गर्मी शीशे और जाम दोनों को पिघला रही है। ए बू अली, हम अली के ग़ुलाम हैं। ए बू अली, अली हमारा आका है। ए जाहिद नकली इबादत करने वाले, तू महबूब के चेहरे को जन्नत में इन हसद भरी आंखों से देखेगा, ये ख्याल पूरा होना नामुमकिन है। ए नकली इबादत करने वाले, पाखंडी, तू महबूब के चेहरे को जन्नत में इन हसद भरी आंखों, इन आंखों से देखेगा, नामुमकिन है। मेरा सर कोशिश और परहेजगारी से खाली है। ना तो मैं अब कोशिश करता हूँ, ना कोई परहेजगारी करता हूँ, ना कोई तकवा, ना कोई कोशिश। मैं तो वहदत के मैखाने से शराब पीता हूँ। जो बिगाड़ा जाए बिगाड़ लो। सरकार बू अली शाह कलंदर ने फरमा दिया, मेरा सर कोशिश और परहेजगारी से खाली है। यानी मैं कोशिश भी नहीं करता, तकवा भी नहीं करता। मैं तो वहदत के मैखाने से शराब पीता हूँ। मैं तो इश्क के समंदर में गर्क हूँ। अगर मैं नमाज की कोशिश करता हूँ तो ये वो बहते पानी पर बुलबुले की तरह मुसल्ला बिछाना है। बहते पानी पर बुलबुला होता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। उसके ऊपर मुसल्ला बिछाने जैसा है अगर मैं नमाज की कोशिश करता हूँ। ए शरफुद्दीन, वहाँ खुलूस और आजिज़ी के बगैर नहीं पूछे जाते। कोशिश व नकली इबादत करने वाला अपनी नकली धोखेबाजी भरी इबादत से कामयाब नहीं हो सकता। है शरफुद्दीन, वहाँ खुलूस, अखलास और आजिज़ी के बगैर नहीं पहुँच सकते। यानी अपने अंदर खुलूस, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत अपने अंदर पैदा करो। आजिज़ी, आराम से बोलना। कोशिश कर लो चाहे कितनी भी, नकली इबादत चाहे कितनी कर लो,
धोखेबाजी वाली इबादत कितनी कर लो, कामयाब नहीं हो सकते। बारी ताला के दरबार में कामयाब नहीं हो सकते। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ बिल्कुल क्लियर कर देना है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। इल्म ज़ाहिर अलग है, इल्म बातिन अलग है। अल्लाह के वलियों का इल्म आशिकी, इंसानियत, इश्क, खिदमत, उनसियत, प्यार, मोहब्बत रहा है उनके काम। जबकि मुल्लाओं के काम मदरसे बनाना, मस्जिदें बनाना, चंदा इकट्ठा करना, कुर्बानी की खाले खाना और किसी भी तरीके से, अरे मियाँ सीधी सी बात, तो दीन को पेशा बना लिया यार, यूं कहो, ऐसे कह के बात ख़त्म करो। पेशा अलग होता है, दीन अलग होता है। जहां दीन पेशा बन जाए, उस सोसाइटी में, उस समाज में हमेशा पेशा दीन पर और दीन की हकीकत पर हावी हो जाता है। इस बात पे आप गौर कीजिए और इस गुलाम को इजाज़त दीजिए। फिर बात होगी, मिलते रहेंगे यार, जब तक वक्त है देखते हैं। लेकिन थोड़ा गौर ज़रूर कीजिए, ज़रा सोचिए, अब ना जागे तो कब जागोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।